नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब हुए भी हैं और हो रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स की जो वीडियो सीरीज़ है, मैट्रिक्स जो हमने वेब सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके ऊपर। 12 लेसन हम इस वीडियो सीरीज़ के देख चुके हैं, आज 13वां लेसन है। मैट्रिक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, कैसी संक्रियाएं होती हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो सब कुछ हमने देख लिया है। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो 12 लेसन आप देख लीजिए, ताकि मैट्रिक्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पूरी क्लियर हो जाए। अब ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं ये थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं जो आपके 12th में और बीएससी वगैरह में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आते हैं। आज का टॉपिक है संयुग्मी और परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स, यानी कॉन्जुगेट और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांजुगेट यहाँ पर इसका एक सेकेंडरी नाम है। इसको आप ट्रांसपोज एंड कंजुगेट या ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर आप कर देना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संयुग्मी मैट्रिक्स या कंजुगेट मैट्रिक्स। तो संयुग्मी मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें ये संयुग्मी समझना पड़ेगा। हमें क्या समझना पड़ेगा? संयुग्मी, या इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कॉन्जुगेट? तो देखिए, हम जो संख्याएं पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी हमारे जो रीट परीक्षा के वीडियो उसके वीडियो में बता रखा है, वापस एक बार बता रहा हूँ। देखिए, हम जो संख्याएं पढ़ते हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो वास्तव में नहीं होती लेकिन सॉल्यूशन में वो काम आती है, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। जिसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर। IMG से इसको लिखते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या है। ठीक है, जैसे आयोटा हम मानते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, और आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर -1 नहीं होता, तो आयोटा हमने एक काल्पनिक संख्या मानी है जो सवालों को सॉल्व करने में काम में आती है। ये वास्तविक नंबर है, ये काल्पनिक नंबर है। अब इन दोनों को मिला करके जो संख्या बनती है, यानी कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसमें वास्तविक नंबर भी होते हैं और उसमें काल्पनिक नंबर भी होते हैं, तो इन दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती है उसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी वीडियो सीरीज़ अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसकी भी वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इसके क्वेश्चंस के बारे में पूरा डिटेल में हम सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप ये याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जिसके अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिले हुए हों उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसे हम जेड से शो करते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज हम उसे इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो रियल पार्ट होता है, यानी वास्तविक संख्या होगा, और दूसरा जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और इमेजिनरी पार्ट के साथ हमेशा एक इस तरह का आई लिखा हुआ, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ये एक काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक पार्ट के साथ हमेशा ये एक आयोटा होगा, जो आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है। तो ये जो हिस्सा ये कहलाएगा इसका काल्पनिक भाग, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। तो वास्तविक भाग और इमेजिनरी भाग को मिला के क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या बनती है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी सम्मिश्र संख्या। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम मैट्रिक्स करते हैं तो मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार की संख्या एलिमेंट के अंदर आ सकती है, तो वहाँ पर सम्मिश्र संख्याएं भी आ सकती हैं। तो यदि किसी मैट्रिक्स में सम्मिश्र संख्याएं हों, सब हो सकती हैं। अब यहाँ पर सम्मिश्र संख्याओं में एक होती है संयुग्मी संख्या या संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जैसे मैंने लिखा z बराबर a प्लस आयोटा b, ये एक सम्मिश्र संख्या है। अब यदि मैं इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा z बार। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के ऊपर z के ऊपर बार लगा के दर्शाया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा z बार। और इस संख्या की संयुग्मी संख्या निकालने के लिए मेरे को क्या करना है? जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो a प्लस आयोटा b है तो उसका हो जाएगा a माइनस आयोटा b, यानी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी a माइनस आयोटा b। ये तो ये आपको याद रखना है। सम्मिश्र संख्या में संयुग्मी क्या होती है कि किसी सम्मिश्र संख्या में प्लस की जगह माइनस कर दो, यानी उसका जो काल्पनिक भाग है उसका निशान चेंज कर दो, तो वो संख्या आपके पास क्या आती है? संयुग्मी संख्या। ये तो बात हुई संयुग्मी संख्या की। ठीक है, अब हम देखते हैं संयुग्मी मैट्रिक्स।
अब हम क्या देखते हैं, संयुग्मी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी मैट्रिक्स ए के, किसी मैट्रिक्स ए के सभी संख्याओं की जगह, किसी मैट्रिक्स ए के सभी संख्याओं की जगह उसकी संयुग्मी संख्या रख दी जाए। उसकी क्या संख्या रख दी जाए, संयुग्मी संख्या। तो वह क्या कहलाती है, संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ये आपको परिभाषा याद रखनी है। यदि कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ संयुग्मी संख्याएं हैं या सारी संयुग्मी संख्याएं हैं और उसकी प्रत्येक संयुग्मी संख्या की जगह आपको प्रत्येक उसकी मैट्रिक्स की जो सम्मिश्र संख्या है उसकी जगह उसकी संयुग्मी संख्या रख दो, तो वो क्या कहलाती है, संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाती है। संयुग्मी को अपन बोल सकते हैं कॉन्जुगेट, संयुग्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या संयुग्मी मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे सम्मिश्र संख्या आपको दे रखी है ए प्लस आइटा बी, तो आपको उसकी जगह क्या रखना है, ए माइनस आइटा बी। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, इसके अलावा किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे सपोज एक कोई मैंने मैट्रिक्स मानी, ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है वो है 1 प्लस आइटा, 2 माइनस 3 आइटा, 1 और 2 आइटा। ये मैंने क्या मानी, ये कोई मैट्रिक्स मैंने मानी। अब ये मैट्रिक्स है 2/2 की, यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम में संख्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि संख्याएं किसी भी प्रकार की आ सकती हैं। तो इस मैट्रिक्स में जो संख्या है वो कौन सी आ गई, सम्मिश्र संख्या है। अब सम्मिश्र संख्याएं हैं तो इनकी संयुग्मी संख्या भी होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप ए की संयुग्मी मैट्रिक्स निकालोगे, ये तो ए मैट्रिक्स है, इसकी हम निकाल रहे हैं संयुग्मी मैट्रिक्स यानी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर दो, उसका संयुग्मी ले लो, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, वो आपकी क्या कहलाएगी, संयुग्मी मैट्रिक्स। जैसे ये 1 प्लस आइटा है तो इसको मैं कर दूंगा 1 माइनस आइटा, क्योंकि 1 एज इट इज रहेगा, आइटा का साइन चेंज हो जाएगा। 2 माइनस 3 आइटा, इसमें आइटा पीछे है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आइटा। इसी तरह से ये 1 है, इसमें काल्पनिक पार्ट है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा, और इसमें काल्पनिक पार्ट ही दे रखा है, ओरिजिनल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है। तो 2 आइटा है तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 आइटा। तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आएगी, ये मैट्रिक्स क्या आएगी मेरे पास, संयुग्मी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी संयुग्मी मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सम्मिश्र संख्याएं हो, तो उनकी जगह उनका संयुग्मी रख दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, संयुग्मी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारी कहलाती है संयुग्मी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम इसे सिंबल से लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे, जो हम लिखते ही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए का संयुग्मी निकालना है, यानी ए बाहर निकालना है। तो आप क्या करो, ए आई जे जो है इसका प्रत्येक का संयुग्मी निकाल दो प्रत्येक एलिमेंट की जगह, और वो क्या हो जाएगी, संयुग्मी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये अगर m क्रॉस n एलिमेंट है तो इसमें भी m क्रॉस n एलिमेंट होंगे। मैट्रिक्स का क्रम नहीं बदलेगा, सिर्फ उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हीं का संयुग्मी आ जाएगा, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है संयुग्मी मैट्रिक्स की। ठीक है, ये हुई हमारी संयुग्मी मैट्रिक्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, तो रूल्स देख लेते हैं। इसे आप रूल्स बोल सकते हो, लॉ बोल सकते हो, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल दो इनको, ये इनके बारे में कुछ नॉलेज है जिसे आप रूल्स बोल सकते हो, लॉ बोल सकते हो, और प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, जो आपको ध्यान रखनी है। पहली जो इसके बारे में प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि ए में वास्तविक संख्याएं ही हैं, यदि ए में क्या है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं सभी। जैसे यहाँ पर देखो, जो हमने ए मैट्रिक्स मानी थी उसमें 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं में काल्पनिक पार्ट था और एक संख्या वास्तविक थी। तो तीनों में जिसमें काल्पनिक पार्ट था उसका साइन चेंज हो गया, और एक में जिसका वास्तविक पार्ट था उसका साइन चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज रही। तो यदि किसी मैट्रिक्स में सारी की सारी संख्याएं वास्तविक हैं, एक है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें तो कोई भी संयुग्म नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं यदि किसी संख्या में वास्तविक संख्याएं सभी हों, यानी सारी संख्याएं वास्तविक हो, तो उस कंडीशन में ए जो है उसका संयुग्मी और उसके क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यानी अगर उसके सारी संख्याएं में केवल वास्तविक भाग है, काल्पनिक भाग है ही नहीं, तो उसका संयुग्मी वही की वही मैट्रिक्स आएगी,
कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि संयुग्मी मैट्रिक्स में हमेशा जो काल्पनिक पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। अब जब काल्पनिक पार्ट है ही नहीं तो फिर कोई चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। ये है इसका पहला नियम। दूसरा नियम, यदि ए में, यानी ए जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसमें सभी संख्याएं विशुद्ध काल्पनिक हो, विशुद्ध काल्पनिक। अब विशुद्ध काल्पनिक का मतलब होता है कि सारी की सारी क्या हो, काल्पनिक हो, एक भी वास्तविक ना हो। पहली कंडीशन में हमने सारी वास्तविक ली थी, एक भी काल्पनिक नहीं थी। दूसरी कंडीशन में हमने सारी की सारी काल्पनिक ली है, एक भी वास्तविक नहीं है। तो जब विशुद्ध काल्पनिक हो तो उस कंडीशन में ए का जो संयुग्मी होगा वो -a के बराबर हो जाएगा। यानी जब सारी की सारी वास्तविक हो तब तो ए का जो संयुग्मी वो ए के बराबर ही रहेगा, लेकिन जब सारी काल्पनिक हो तो सबके साइन चेंज होंगे, और सबके साइन चेंज होंगे तो हम लिख सकते हैं कि ए का जो संयुग्मी मैट्रिक्स आएगी वो -a के बराबर आएगी। इस तरह से ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम देखें तो इस एग्जाम्पल में 3 थी, तो तीनों के माइनस साइन, तीनों का साइन चेंज हो गया काल्पनिक का। यदि ये भी काल्पनिक होती तो इसका भी आगे साइन चेंज हो जाता और ये क्या बन जाती, -a के बराबर। तो ये आपको इसकी दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि संयुग्मी मैट्रिक्स में आपको सिर्फ वास्तविक संख्याओं को एज इट इज रखना है, काल्पनिक संख्याओं के पार्ट चेंज करने हैं। जबकि काल्पनिक संख्याओं के तो यदि सारी काल्पनिक है तो सबके चेंज होंगे, एक भी काल्पनिक नहीं है तो एक का भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ एक रूल और हैं, कुछ एक इसके नियम और हैं, क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरा नियम बोल देते हैं हम इसको। यदि कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आपने उसका क्या निकाला, कॉन्जुगेट निकाला या उसकी संयुग्मी निकाली, और आप वापस से उसका संयुग्मी निकाल दो, यानी आपने एक बार उसका संयुग्मी निकाला और आप वापस से उसका संयुग्मी निकाल दो, तो वो क्या होती है, वापस पहले वाली मैट्रिक्स बन जाती है। क्योंकि दो बार संयुग्मी करते निशान वापस वो पहले वाला आ जाएंगे तो वही आपकी मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ये भी एक इसमें नियम है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट नियम और देख लेते हैं। यदि दो मैट्रिक्स का टोटल है, दो मैट्रिक्स का टोटल आपने किया और फिर इन दोनों का आपने क्या निकाल लिया, इन दोनों का एक साथ आपने निकाल लिया संयुग्मी, या आप यूं करो कि पहले एक का संयुग्मी निकाल लो और फिर बी का संयुग्मी निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो दोनों ही कंडीशन में एक ही बात होती है, आंसर जो है आपका सेम आएगा। पहले आप जोड़ो बाद में संयुग्मी निकालो, या पहले अलग अलग संयुग्मी कॉन्जुगेट निकालो बाद में जोड़ो, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह से अगला नियम है वो देख लेते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स है ए और इसको आपने के से मल्टीप्लाई किया, ये इसकी अदिश गुणा है, मैट्रिक्स की अदिश गुणा, के कोई राशि है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर देखिए के यदि सिंपल राशि है तब तो वो कब हो जाएगा, लेकिन के भी अगर कोई सम्मिश्र राशि है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके फिर आपने इसका अगर कॉन्जुगेट निकाला है तो आप क्या करो, आप अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही बात आएगी। यानी आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो तो भी एक ही बात है, ठीक है। और इसी तरह से हम नॉर्मल मल्टीप्लाई में देखते हैं कि अगर ए और बी है, आपने ए और बी की मल्टीप्लाई करी, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, बाद में उसका कॉन्जुगेट निकाला, या पहले अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लो और बाद में उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो भी एक ही बात है। यानी कॉन्जुगेट में आप पहले आप जोड़ करो, एक साथ करो या अलग अलग करो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करो, चाहे अदिश मल्टीप्लाई करो, चाहे मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही कंडीशन में आप अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, या पहले मल्टीप्लाई निकाल के फिर कॉन्जुगेट करो, दोनों ही कंडीशन में एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये इसके कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या संयुग्मी मैट्रिक्स का एक और प्रकार है, वो भी हम देख लेते हैं। हालांकि वो इसी से रिलेटेड है, इसी का एक छोटा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं परिवर्त संयुग्मी। क्या बोलते हैं, परिवर्त संयुग्मी। इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। या इन दोनों को मिला के इसका एक नाम और है ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट। ये इन दोनों को मिला के शॉर्टकट में एक नाम बता दिया, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स या परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए संयुग्मी मैट्रिक्स अभी आपने निकालनी सीखी, उसकी जगह उसका संयुग्मी रख दो, तो साथ साथ में उसका परिवर्त भी कर दो। परिवर्त में क्या होती है, ट्रांसपोज। यानी यदि कोई मैट्रिक्स ए है, आपने क्या करा, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, और ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका संयुग्मी निकाल दो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स।
इसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्त संयुग्मी। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, इस ए मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स आपने निकाली और परिवर्त मैट्रिक्स की संयुग्मी मैट्रिक्स आप निकाल दो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, परिवर्त संयुग्मी। परिवर्त निकाली फिर संयुग्मी निकाल दी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स। ठीक है। या फिर आप यूँ कर सकते हो कि पहले आप इसकी संयुग्मी निकाल लो और बाद में इसका ट्रांसपोज कर दो तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स। वो भी कहलाएगी परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स। यानी आपको परिवर्त और संयुग्मी निकालना है, पहले चाहे आप संयुग्मी निकालो, कॉन्जुगेट निकालो या ट्रांसपोज निकालो, दोनों में से कोई भी पहले निकालो। जब दोनों निकालोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स। और इसको शो करते हैं हम ए स्टार से। किससे शो करते हैं, ए स्टार। यानी कि ए स्टार का मतलब क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट इज इक्वल टू वो क्या बन गया, ए स्टार। यानी परिवर्त संयुग्मी का जो साइन है उसे हम ए स्टार लगा के दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये होगी परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स क्या होती है, संयुग्मी मैट्रिक्स क्या होती है, क्या उसके नियम होते हैं। संयुग्मी मैट्रिक्स के लिए हमें संयुग्मी संख्याएं पता होनी चाहिए। संयुग्मी संख्या क्या होती है, वास्तविक और काल्पनिक का सम्मिश्र संख्या होती है। और सम्मिश्र संख्याओं में जब काल्पनिक भाग का साइन चेंज कर देते हैं तो वो उसकी संयुग्मी संख्या बन जाती है। तो संयुग्मी संख्याओं से ही संयुग्मी मैट्रिक्स बनी है। और उसके बाद हमने देखा परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।